जी गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो ये है कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर उनके साथ मतलब उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है वो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि इसकी डिमांड भी बहुत आ रही थी रीडिंग की कि मैं हम वेट करें उनका, कोई अगर चांस हो उनका लाइफ में वापस आने का तब तो हम वेट करें, और अगर कोई चांस नहीं है उनका वापस आने का तो फिर मूव ऑन हो जाए। तो बात भी ठीक ही है, क्योंकि भाई इंतज़ार ही उसी का देखा जाएगा जो वापस आना चाहता है। वापस ही नहीं आना चाहता है तो फिर कब तक उसका वेट किया जाए। तो वेट ये है, वेट या मूव ऑन। छोटी सी रीडिंग है, ठीक है। और पिका कार्ड बनाऊंगी इसकी, अगर आपको पसंद आती है अगर ये चैप्टर तो फिर देखती हूँ उस पर ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या चाहते हैं वो, रखना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। 10 सन का कार्ड है। वेट या मूव ऑन, वेट या मूव ऑन। द एम्परर, फाइव ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ वैंड्स है एंड 9 ऑफ वैंड्स है। 4 ऑफ कप्स है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ पेंटिकल है। ओ गॉड, चिप्स कार्ड। रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है गाइस मेरी इस टाइम पे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़्यादा रीडिंग हो जाती है पर्सनल, तो मेरे को फिर जनरल रीडिंग में टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं टाइम निकल के दोनों ही रीडिंग को मैं मैनेज करती हूँ किसी तरीके से, बट कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो मैं मैनेज भी नहीं कर पाती हूँ, सो सॉरी। तो मैं कलेक्टिव रीडिंग जो है वो कुल मैं ला ही नहीं पाई हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला के मैं आपको 10 मिनट्स की रीडिंग जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ कि सेटिस्फाई हो जाओ, बेटे मुझे, ठीक है। जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूँगी। इसका पिका डेक भी बनाऊँगी, थोड़ा सा टाइम मिलने दीजिए मुझे, ठीक है। फिर मैं आपको पिका डेक बनाऊँगी, इसका अच्छे से समझा दूँगी, उसमें बता दूँगी आपको, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। चलिए, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड लवर्स की एनर्जी है। तो गाइस, अगर आपको भी अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट फीलिंग, एवरीथिंग जो भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो आप मुझे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। तो मुझे थर्ड पर्सन की जो भी जिसकी भी रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है, वो सर्विस फ्री नहीं होती है पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वेट या मूव ऑन, सबसे बड़ी चीज़ यही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि देखिए आपका पर्सन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि देखिए मोहब्बत तो है उनको, ये नहीं मान सकती मैं इस टाइम पर, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है। मोहब्बत अभी भी है, कहते ना कि भले ही लाख लड़ाइयाँ हो जाएं, भले ही झगड़े हो जाए, लेकिन अगर मोहब्बत होती है तो वो कम नहीं होती है। तो यहाँ पर ये भी है कि कोई इंटरफेयर भी किया हुआ है किसी ने लाइफ में आपके और आपकी, मतलब कहते ना कि जरा आपकी और आपके दोनों का जो लव था बहुत ज़्यादा अच्छा लव हो रहा था और डेवलप हो रहा था। आपकी लव लाइफ अच्छी डेवलप हो रही थी। हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे भी निकलते हैं इस टाइम पर। मैरिज के लिए अगर सोचते तो मैरिज भी कर सकते थे, क्योंकि सिचुएशन तो पूरी यही आ रही है, ठीक है। कि अगर मैरिज के लिए सोच रहे थे, आप नहीं सोचते थे तो कोई बात नहीं, तब तक तो आगे तक चले जाते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत दिख रही है। और नहीं तो अगर मैरिज की सोच रहे तो मुझे यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही थी कि हो सकता है मैरिज हो जाती, लेकिन किसी तीसरे पर्सन ने आके ना थोड़ी आपकी जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इंतज़ार तो बहुत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आप वेट भी कर रहे हैं, थोड़ा उदास भी हैं, आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं इस टाइम, ये मैं देख रही हूँ। माइंड डिस्टर्ब भी हो रहा है, सेंसिटिव भी हो रहा है, बहुत उलझे उलझे से लग रहे हो कि भाई जो भी चीज़ें हैं पता चल जाए। देखिए यहाँ पर लेकिन जो पर्सन है वो थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर थोड़ा समझ नहीं रहे हैं बात को। कभी कभी हो जाता है ना कि हम किसी को कितना भी समझाएं, लेकिन इंसान समझने को तैयार ही नहीं होता है। कोई कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो समझने को ही नहीं तैयार होता है। हम समझा रहे हैं, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है, वो नहीं समझना चाहता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो रही है क्योंकि कहीं से कोई मिसगाइड कर रहा है। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, कभी कभी जो इंसान, ठीक है, जो इंसान नॉर्मल है आपके लिए डे 1 में,
ठीक है, लविंग एनर्जी है डे 1 में, तो सच में उसकी ऐसी ही एनर्जी होती है। और बट अचानक से उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ बात होती है, तभी उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि इस आपके जो पर्सन है उनकी जो डे 1 में जो बिहेवियर था, जो डे 1 में जो लविंग एंड केयरिंग एनर्जी थी, वही एनर्जी है उनकी आज भी। लेकिन देखिए, कोई ऐसा पर्सन थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली में से हो सकता है, जो उनको मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, आपके खिलाफ जो है वो मिसगाइड करना, या फिर आपके खिलाफ जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना। या फिर थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता है कि वो ऐसी एनर्जी में आए कि वो आपको लेकर चलें या वो आपके बारे में सोचे। ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बहुत तरह की सिचुएशन में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो बहुत सारी सिचुएशन में देख रही हूँ कि वो ये सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो पर्सन है, देखिए आपके साथ उनका रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था और लेकिन अभी का जो टाइम दिख रहा है कि अभी भाई क्या हो रहा है, तो अभी एक उनकी लाइफ में कुछ एंट्री हुई है किसी की, अभी हुई है या पहले हुई है, काफ़ी दिनों पहले की एंट्री दिख रही है मुझे, अभी तो नहीं, काफ़ी दिन पहले की एंट्री दिख रही है। वो उस एंट्री की वजह से वो एक इंसान है, एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिसने जिस डेविल का कार्ड भी है, मतलब कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहा है। कहीं ना कहीं राहु जब होता है किसी भी रिलेशन में या ऐसी एनर्जी होती है डेविल वाली, तो वो भ्रम फैलाना, मिसगाइड करना, या फिर अपने कंट्रोल में करना, या फिर पर्सन को अपना वादा नहीं निभाने देना, या आपके साथ जाना चाहता है बट वो उधर से कोई इंसान खींच रहा है, उसको नहीं ज़बरदस्ती जाने दे रहा है, वो आना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बट पर्टिकुलर इंसान पीछे खींच रहा है, नहीं 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 आप नहीं जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, जो थर्ड पर्सन है वो ज़बरदस्ती मैसेजेस को, बार बार मैसेजेस को करना, कॉल को करना, बार बार जो है वो ध्यान भटकाना, ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है एक अच्छा खासा इंसान, जो इतना अच्छे नेचर का था, जो इतना अच्छे सिचुएशन में था कि उसको लगता था कि वो आप हो, जो वो कोई नहीं है, बट वो ऐसी सिचुएशन में हो गया है कि उसको उसका नेचर चेंज कर दिया थर्ड पर्सन ने, या फैमिली की तरफ से हो गया ये चीज़। क्योंकि यहाँ पर देखिए, वो हो सकता है कि इस टाइम उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हों, या आप हो सकता है कि आप दोनों में हो सकता है कि आपने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, मतलब नो कम्युनिकेशन आ रहा है, बात नहीं हो रही है बहुत दिनों से। और एक सेकेंड गाइस, मैं देख लूँ थोड़ा, है ना। देखिए बात तो काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, तो मुझे साफ दिख रहा है, बात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। और आप शायद इंतज़ार भी कर रहे हो काफ़ी दिनों से कि मैं शायद वो अब आ जाए, और शायद वो ब्लॉक को ओपन कर दें और अनब्लॉक मतलब कर दें, और बात करने लगे कि अच्छा है, बुरी है, कैसी भी है, बात करें, कुछ बताएं, अपना हाल, अपनी चीज़ें शेयर करें। बट वो जो हैं वो ना तो बात कर रहे हैं, ना अनब्लॉक कर रहे हैं, और ना ही कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं। अगर अनब्लॉक नहीं भी किया है तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जब बात ही नहीं हो रही तो ब्लॉक ही हुआ ना। बात अगर मान लीजिए खुला भी है, मान लीजिए अनब्लॉक कर भी दिया है, पर बात नहीं कर रहा है, तो अभी ब्लॉक वाली स्थिति है, तो वही वाली पोजीशन मुझे लग रही है। लेकिन वो देखिए आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है इस टाइम से कि काफ़ी लोगों को तो मैं बोलूँगी कि उनका पर्सन जो है आना भी चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। देखिए सिचुएशन ऐसी बन रही है, किसी थर्ड पर्सन ने इतना ज़्यादा प्रेशर दिया है कि प्रेशर की वजह से सिचुएशन ही चेंज हो गई है पूरी। कि एक इंसान होता है कि मैं जो है वो दोबारा से रिलेशन में जाऊंगा, दोबारा से डेवलप करूंगा, खुद का मन है कि मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूं, बट कहीं ना कहीं कोई और इंसान या कोई ऐसा पर्सन पर्टिकुलर जो नहीं चाहता है कि ये रिलेशन डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से पर्सन देखो सोच भी रहे हैं, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो एक होता है ना कि आना भी चाह रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहीं से कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन मिला है जो थर्ड पर्सन जो नहीं चाहता है, और अगर आने वाली बात होती है तो लड़ाई झगड़ा मचा देता है, या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, या ऐसा प्रेशर में डाल देता है, ऐसा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर अपने कंट्रोल में कर रखा है, या बहुत सारी सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो परेशान है आपके, और बहुत एक अजीब सी एनर्जी में है, जो कि आई कांट एक्सप्लेन। एक अजीब सी एनर्जी से मतलब मेरा अपनी खुद की चीज़ों को या अपने खुद के रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, खुद को, माइंड को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगी पूरी तरीके से। क्योंकि कभी कभी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि यार मैं तो जाना तो मैं चाहता हूँ, या मैं चाहती हूँ अपने रिलेशन में वापस से, लेकिन मैं
नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अनब्लॉक करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। थर्ड पर्सन जो है वो लड़ने लगता है। थर्ड पर्सन जो है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिया है थर्ड पर्सन ने। उनके साथ में जाता हूँ तो जो अगर मैं पास्ट के साथ जाता हूँ तो पास्ट के साथ जो है डिस्टर्बेंस होने लगता है रिलेशन को। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो छोड़ नहीं रहा है, मैं थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ रहा हूँ। और पास्ट के पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है। पास्ट का पर्सन चाहता है कि वो जो मतलब उसका पर्सन है वो उसके पास ही रहे, थर्ड पर्सन से ना बोले। वो बैलेंस चाहता है। आपका पर्सन क्या है, वो बैलेंस चाह रहा है इस टाइम पर। वो ये चाहता है कि आपका जो रिलेशन है वो भी ना टूटे, और थर्ड पर्सन जो अगर अभी लाइफ में आए तो वो भी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर लेकिन बैलेंस कर नहीं पा रहे, क्योंकि शायद आपको पसंद नहीं है इस टाइप का रिलेशन। आप ये चाहते हो कि पूरी तरीके से मेरे पास आना है तो पूरी तरीके से मेरे पास आओ, नहीं आना है तो पूरी तरीके से वहाँ जाओ, मेरे पास मत आओ। अगर आना है तो कम्प्लीटली आओ। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। बट थर्ड पर्सन जो है वो अपनी अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में जो पर्सन है बैलेंस करने के चक्कर में ना तो बैलेंस तो कर नहीं पा रहा, आउट ऑफ बैलेंस होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि देखो, कुछ तो लोग जो है अगर ये सिचुएशन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है मेरी, और अगर आपको सिचुएशन लग रही है इस टाइप की सिचुएशन कि भाई काफ़ी इंतज़ार हो गया आप तो, और अब आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बढ़िया, और आपको लग रहा है कि आप लाइफ में मिल गया है आपको कुछ ऐसा कि जिससे आपको लग रहा है, खुद को पता चल जाता है अपनी इनर वॉइस को कि भाई हमें सक्सेसफुल मिलेगी, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, कुछ लोगों में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि उदास भी हैं बहुत ज़्यादा। तो 2-3 तरह की सिचुएशन देख रही हूँ। एक तो है कि आप जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। दूसरे में देख रही हूँ कि सच में बहुत उदास है, आना चाहते हैं कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, बट वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, आप उनके साथ जीवन को जियो, क्योंकि वो अपने वादे, अपनी कस्में वो निभाना चाहते हैं। वो आपके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते। काफ़ी तरह की सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस। इतनी सारी सिचुएशन मेरे पास है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि शायद जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है ना वो आने लगती है, तो इसीलिए बहरहाल मैं यही बोलूँगी कि जैसे मैंने 2 रीज़न बताई कि मूव ऑन वाले, कि जो एक ऐसे पर्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से जाओ, तो आपको उनके लिए रुकना है। ये चीज़ें खुद से भी जो है आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ से जाएँ। लेकिन हाँ, जब भी आपके साथ रिलेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। और कुछ रिलेशन में ऐसा देख रही हूँ मैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर थर्ड पर्सन जो है वो नहीं आने दे रहा है, और जो पर्सन है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों चीज़ें जो है वो सेट हो जाए। तो आप नहीं चाहते, और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको आगे बढ़ना मिल रहा है लाइफ में, कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है और मैं पास्ट को छोड़कर मैं आगे बढ़ूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पर सिचुएशन मैं नहीं बता सकती क्योंकि टाइम भी छोटा है, और बहुत सारी जनरलिटी बहुत सारी जो है सिचुएशन है, ठीक है, एक एक करके बताना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और चार्ज जो है वो चार्ज होती है मेरी रीडिंग का, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।